अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं टीवी देखा जा रहा है और अम्मी देख रही थी, पता नहीं किस व्लॉगर का व्लॉग देख रही थी जो कि मार्केट का कोई विजिट था। और अम्मी इस तरह के व्लॉग बहुत शौक से देखती हैं, जैसे कि हम लोग भी बड़ा शौक से देख रहे होते हैं ना, आप भी देखते ही होंगे। तो हम अक्सर अम्मी के साथ बैठ जाते हैं, अम्मी जो भी देख रही होती हैं, थोड़ी देर की कंपनी हो जाती है और टाइम भी हो जाता है, मतलब बैठ जाता पास हो जाता है हमारा थोड़ा सा। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि चूल्हा काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था। मैंने बोला जल्दी से इसको साफ़ कर लेते हैं। और रात का टाइम है, मतलब ये काफ़ी रात का ही टाइम कह सकते हैं, 1 बजे का टाइम है। मतलब वो ये कहना चाह रही थी काफ़ी लेट नाइट हो चुकी है। लेट नाइट हो चुकी है। और उसके बाद अपिया को बनानी थी सहरी। असल में ना अम्मी ने खाना बनाया नहीं था, तो ना ये था कि ना अपिया ना वो बना लेंगी भुनी हुई दाल, जो कि ढाबा स्टाइल चने की दाल बनने जा रही थी। तो मैंने बोला मैं इसे रिकॉर्ड कर लूँगी, क्योंकि फिर आप लोगों को रेसिपी भी दे देंगे। और इसके लिए क्या किया था, अपिया ने थोड़ा ज़्यादा सा ऑयल ले लिया था। अच्छा, ये वही ऑयल है जिसमें हम फ्राइंग कर रहे थे। किसी ने पूछा था कि ना ऑयल थोड़ा सा वो हो जाता है तो क्या करें, तो भाई फ़ौरन से ना हंडिया में यूज़ कर लिया करें, क्योंकि ज़्यादा वो ऑयल में फ्राई नहीं की जा सकती। मतलब बार रीयूज़ नहीं किया करें, 1 या 2 बार कुछ फ्राई किया फिर उसके बाद खाने में इसको इस्तेमाल कर लें। सही है, मतलब बार नहीं रीयूज़ किया करें। अच्छा, इसके अंदर मैंने क्या किया था, मैंने तकरीबन आप कह रहे हैं 1 कप के बराबर मैंने तेल लिया था, क्योंकि चने की दाल बना रही थी मैं ढाबा स्टाइल। चने की दाल पहले से बॉईल कर ली थी, तकरीबन 1 पाव के बराबर। अब उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया था। फिर उसके बाद मैंने 4 डली प्याज की ली थी, इसको बारीक चॉप कर लिया था, उसको फ्राई कर लिया। जब हल्का हल्का गोल्डन कलर आने लगा ना, फिर उसके अंदर हमने ऐड कर देने 4 अदद टमाटर, जो कि मैंने चॉप कर लिए थे और बिल्कुल बारीक कर लिए थे, ताकि जल्दी पक के तैयार हो जाए, मतलब इसका मसाला जल्दी बन जाए। बेसिकली इसको आपने कढ़ाई वाले अंदाज में बनाना है। ढाबा स्टाइल जो दाल बन के तैयार होती है, तो वो कढ़ाई वाला स्टाइल होता है एक तरह से, जिस तरह से हम चिकन कढ़ाई बनाते हैं वैसे ही। तो इसके लिए भी आपने ना मसाला रेडी करना है पहले से, फिर उसके बाद आपने दाल वगैरह इसके अंदर ऐड करनी है। अच्छा, टमाटर ऐड करके मैं इसको इतना पकाऊंगी कि टमाटर जो है ना वो गल जाए अच्छी तरीके से। और इधर मसाले हैं जिसमें लाल मिर्चों का पाउडर है, गरम मसाला है, ज़ीरा पाउडर है, हल्दी है, नमक है, और इसके अलावा कुटा हुआ धनिया है और ज़ीरा है। साबुत ज़ीरा और धनिया मोटा मोटा कुटा हुआ था, वो ले लिया है मैंने। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। अब जैसे ही इसके अंदर टमाटर जो है ना वो गल गए, तो फिर हमने क्या करा, ये दाल हमने क्या कहते हैं बॉईल करी थी 2-3 दिन पहले, ठीक है। लेकिन ये पकने का इसका चांस आया नहीं था, क्योंकि सालन वगैरह रखे हुए थे, तो हमने नहीं पकाई थी। इसको हमने फ्रीज़र में रख दिया था। तो अभी हमें कुछ ज़्यादा मेहनत करनी नहीं थी, सिर्फ मसाला भून के हमने इसको पकाना था। अब दाल बिल्कुल फुली डन होनी चाहिए दाल। फिर आपने इसके अंदर ऐड करनी है, साथ साथ मसाले ऐड कर देने। अब दाल ऐड करने के बाद इसमें हमने ऐड करना है पानी। और मेरे पास रखी हुई थी यखनी, क्योंकि मैंने चिकन बॉईल किया था, ये उसकी यखनी थी, तो मैंने इसको डिस्कार्ड नहीं किया था। मैंने सोचा था दाल के अंदर इस्तेमाल कर लूँगी। ढाबे वाले जो होते हैं ना, जो ढाबों में मिल रहे होते खाने जो मिल रहे होते हैं, उसके अंदर ना डिफरेंट ना सालन ऐड किए होते, सालन की ग्रेवीज होती हैं इसके अंदर ना, जैसे कि उनके पास बहुत सारे पाए वगैरह रखे हुए होते हैं, उसका सालन होता है, निहारी होती है, पता नहीं अलग अलग तरह के उनके पास सालन होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उसका 1-1 चम्मच ना डाल देते हैं। तो जो दाल होती है, जो हम बोलते हैं ना कि यार ढाबा स्टाइल जो दाल होती है उसका फ्लेवर निकल के नहीं आता, तो उसमें ना ये वाली ग्रेवीज ऐड हुई होती हैं, इसलिए उसका बहुत मुख्तलिफ और काफ़ी रिच फ्लेवर होता है। अच्छा, इसके अंदर मैंने यखनी ऐड कर दी थी और उसके बाद मैंने दाल को तकरीबन आधे घंटे पकाया था लो मीडियम फ्लेम पे। अब यखनी क्योंकि मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी में थी, तो मैंने सारी ऐड कर दी थी, तकरीबन 2 गिलास के बराबर थी ना। अब आप लोग अगर पानी ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग कम पानी ऐड कीजिएगा, ताकि ये जल्दी ड्राई हो जाए, क्योंकि दाल तो हमारे पास गली हुई थी। अब यहाँ पर मैंने क्या करा है, इसके अंदर क्या डाला है, अदरक और हरी मिर्च ऐड करी हैं। और वो ऐड करने के बाद इसको मैंने मिक्स किया। इसको अभी तकरीबन आधा घंटा हो गया पकते हुए। अब मैं दोबारा से कवर करके इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। ये ड्राई भी हो जाएगी, भुन भी जाएगी और इसका ऑयल भी ऊपर आ जाएगा। और वो वाली क्लिप हमने ली नहीं थी, डायरेक्ट हम आपको दिखाएंगे सहरी टाइम पे। सहरी टाइम पे, मतलब ये इतनी कोई मज़ेदार, देखें कितनी भुनी हुई बन के तैयार हुई है। अब आपकी मर्ज़ी है, इसको आपने
कितना रनी रखना है, कितना पतला रखना है या कितना भुना हुआ रखना है, जैसे आप खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से रखिएगा। और चाहें तो चावलों के साथ खा सकते हैं, चाहें तो नान के साथ या घर की जो चपाती होती है उसके साथ खा सकते हैं। इतनी मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। असल में इसका जो फ्लेवर इन्हेंस हुआ, वैसे तो ज़्यादातर आप ये बनाती है ना ये वाली ढाबा स्टाइल दाल, तो उसमें तो पानी डाल के उसको जिस तरह पका रहे होते हैं उसी तरह पका लेती हैं, लेकिन ना अभी यखनी ऐड की थी ना तो बिल्कुल वाकई में वही वाला फ्लेवर आ रहा था जिस तरह के हमें बाज़ार से मिलती है। और हाइजीनिक तरीके से घर में बनाइए, सहरी के टाइम पे बनाए तो काफ़ी अच्छी लगेगी, घर वाले भी खुश हो जाएंगे कि यार बाहर वाला कुछ खाने को मिला। हाँ वाकई में थोड़ा सा इसको ना आप स्मोक भी दे देंगे ना, मतलब कोयला दहका के, तो तब भी उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है, जैसे ऐसा लगेगा कोयलों पे पकी हुई है ना, तो उसका अच्छा फ्लेवर आ जाता है। यहाँ पर हमने हलवा भी गर्म किया हुआ था तो हमने वो एंजॉय किया रात के टाइम नहीं सहरी के टाइम एंजॉय किया। मतलब चने की दाल की हमने दोनों चीज़ें खाई, मतलब चने की दाल की हमने पहले भुनी हुई दाल खाई और उसके बाद चने की दाल का हलवा एंजॉय किया, और वो थी हमारी सहरी। अब डायरेक्ट आपको हम आ गए हैं शाम के तकरीबन ये 6 बजे का टाइम है जब से हमने तैयारी स्टार्ट करी। और असल में हुआ नहीं 6 बजे का टाइम नहीं है, ये 5:30 साढ़े 5 बजे का टाइम है जब हम मतलब किचन में आते हैं ना, और जब असर की अजान होती है तो हमें होता है यार अभी तक हमने कोई तैयारी नहीं करी, तो फिर हम जाते हैं किचन के अंदर हाँ। और हम जल्दी से जो भी पकाने के लिए रखना है वो हम लोग रख देते हैं। अच्छा हुआ कुछ यूँ था कि हमारे मामू की कॉल आई थी दोपहर में, और उन्होंने हमें आने के लिए कंफर्म नहीं किया था कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हमने पूछा भी था तो उन्होंने हमें बताया नहीं, कंफर्म नहीं बताया था, तो हमने ज़्यादा कोई तैयारी भी नहीं करी थी क्योंकि हमें पता था वो आएंगे कि नहीं आएंगे, हमें ये नहीं पता था ना, डाउटफुल था हाँ। उनका आना ना। तो खैर हम लोगों ने अपने लिए जो मेन्यू सोचा हुआ था, हम लोगों को बनाना था सैंडविचेस बनाने थे और फ्रूट चाट बननी थी घर में, सैलड बननी थी, बस और कुछ हमारा बनाने का मूड नहीं था। और यहाँ पर फिर मैं सैंडविचेस के लिए मैंने क्या किया था, अंडे बॉईल कर लिए थे। अच्छा सैंडविचेस भी इसलिए बना रही थी क्योंकि एक दिन पुरानी फिलिंग रखी थी, तो मुझे ये था यार ये ख़राब ना हो जाए, इसको मैं ना सैंडविचेस के अंदर यूज़ कर लूँगी ना, क्योंकि बहुत मज़ेदार सी थी ना। तो उसके लिए मैंने 3 अदद अंडे ले लिए थे और ये फिलिंग रखी हुई थी ये ऐड कर दिए, मेयोनीज ऐड करा है, और उसके बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छा 6 बजे के करीब मामू आ गए थे, ये आए थे 6 बजे और मैं 6 बजे खड़ी हुई थी इसको मिक्स करने के लिए। ये जब मिक्सिंग इसकी चल रही थी ना तब आ गए थे मामू, और उसके बाद अपिया ने इसको पहले छोड़ा था और उसके बाद अपिया ने ना जो बड़े थे ना हमारे दही बड़े, तो ना उसे भिगो दिया था, थोड़े से नीम गर्म पानी में भिगो दिया था ताकि वो जल्दी से वो सॉफ्ट हो जाए, 5 मिनट में ना वो सॉफ्ट हो जाए और उसको मैं जल्दी से सेट कर लूँ, क्योंकि हमारे पास समझ लें सिर्फ 45 मिनट थे और सारी तैयारी करने के लिए, और ज़्यादा कुछ बनाने के लिए हमारे पास टाइम भी नहीं था, क्योंकि ये सब बनाने में भी टाइम लगता है, मतलब उसको तैयार करो असेंबल करो तो उसमें भी टाइम तो जाता ही जाता है। अच्छा इसके अंदर सिर्फ मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया था और काली मिर्चें ऐड करनी, ज़्यादा कुछ नहीं ऐड किया था, क्योंकि हमारे पास जो फिलिंग थी ना वो काफ़ी अच्छी स्पाइसी थी और मज़ेदार सी बनी हुई थी, तो मैंने कुछ ज़्यादा ऐड नहीं किया था, बस मेयोनीज और यही सब डाला था और कुछ नहीं डाला था। अब आपकी मर्ज़ी है इसके अंदर डालना चाहें तो, वैसे मैं अपिया को बोल रही थी कि मैं थोड़ी सी वेजिटेबल्स कट करके दे देती हूँ, आप वो ऐड कर दो। अपिया ने बोला नहीं इतना इनफ रहेगा, मैं आराम से सैंडविचेस पे असेंबल कर लूँगी आराम से और ये हो जाएंगे सैंडविचेस अच्छे बन के तैयार हो जाएंगे। खैर वाकई में बहुत अच्छा फ्लेवर बन के तैयार हुआ था, और ना बची हुई चीज़ों से ना ये वाली ट्रिक वाली हाँ ज़बरदस्त वाली चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा खैर ये अपिया असेंबल करने लगी थी, साथ साथ मैं वेजिटेबल्स कट कर रही थी क्योंकि मुझे बनानी थी सैलड, और सैलड को मैंने ना थोड़ा सा वेजिटेबल्स के ज़रिए बढ़ा लिया था, बाकी तो जितनी मैंने मैक्रोनी वगैरह में बॉईल करती हूँ उतनी ही बॉईल कर ली थी, हाँ। जितनी क्वांटिटी चाहिए होती है। खैर वो हमारा काम चल रहा था, और उसके बाद फिर अपिया को दही बड़े फटाफट से असेंबल करने थे। अच्छा दही बड़ों को असेंबल करने के लिए अपिया ने क्या किया था कि ना पता नहीं वो आपने दिखाया है कि नहीं दिखाया, दही थोड़ा सा पतला रखा था। हाँ मैंने पतला रखा था दही को, मैंने थिक नहीं रखा था ताकि वो अंदर तक चला जाए। अच्छा माश की दाल के जो बड़े होते हैं ना, आप अच्छे से जब पानी निकाल लेते हैं ना उसके ऊपर दही डालते हैं तो वो एकदम से ना बहुत जल्दी अपने अंदर सोक कर लेते हैं दही सोक कर लेते हैं। और इसको मैंने ना थोड़े गर्म पानी में डाल दिया था बड़ों को, ताकि ना ये अच्छे से ना 5 मिनट के अंदर ही सेट हो जाए, और ये वाकई में हो गए थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बातें जमे हुए होते हैं। नॉर्मली मैं क्या करती हूँ इसको आधे 1 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ पानी में, टैप वाटर में, तो ये सही हो जाते हैं। लेकिन ये भी तरीका सही लगा मुझे कि जल्दी में मुझे कुछ सूझा नहीं तो मैंने गर्म पानी डाल दिया था इसके अंदर, तो ये सेट हो गए थे। तो इसको मैंने जल्दी से सेट कर लिया था, सैंडविचेस बना लिए थे, और निहाल को हमने भेज दिया था लेने के लिए समोसे जलेबी और रोल लेने के लिए भेज दिया था, क्योंकि हमारे पास फ्राइंग का बिल्कुल भी टाइम नहीं था ना। और अच्छा असल में होता क्या, हम लोग जब किचन में जाते हैं ना जैसे कि 5:30 बजे, तो जो भी चीज़ बॉईल करनी है पकाने के लिए रखनी है तो हम उसको रखते हैं, उसके बाद
जाके हम लोग वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, और सब में हमें 6 बज जाते हैं ना। और उसके बाद हम नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम किचन में जाते हैं, अपने बाकी काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें मोस्टली डेली कुछ फ्राइंग तो करना नहीं होता है, कभी कभी होता है फ्राइंग करने का, तो पहले से पता होता है कि क्या फ्राइंग करनी है, तो फिर हम पहले से करके रखते हैं, क्योंकि आपको पता है ना गैस वगैरह के मामला भी चलते रहते हैं, इसलिए। खैर यहाँ पर जोया सैलेड को रेडी कर रही है। यहाँ पर मैंने दही ले लिया था, और दही के अंदर मैंने चीनी और नमक डाल के उसको थोड़ा सा पतला ही रखा था, ज़्यादा थिक नहीं रखा था, क्योंकि इसके अंदर जाने के बाद उसने थिक हो जाना था, इस वजह से मैंने थोड़ा पतला रखा क्योंकि ये जो बड़े हैं ना, ये बहुत जल्दी सक कर लेते हैं दही को, और इस तरीके से ये बहुत अच्छा हुआ कि ना वो एक तो सॉफ्ट भी रहे, और उसको ना ये टाइम नहीं लगा कि हाँ अभी काट रहे हैं तो पानी नहीं निकला, उसमें से दही ही निकला। नहीं, जब आप अच्छे से निचोड़ देंगे उसको तो फिर उसमें से दही निकलेगा, पानी थोड़ी निकलेगा। अगर आप पानी की नमी छोड़ेंगे तो फिर वो पानी का फिर टेस्ट आता है, वो खाने में मज़ा भी नहीं आता। हाँ। लेकिन ये ना 10 मिनट में बहुत अच्छे सेट हो गए थे, मतलब इमरजेंसी वाला काम हुआ लेकिन अच्छा हो गया। पूरी इफ्तारी पता है इमरजेंसी में बनी थी। अच्छा, इतने टाइम में ना अम्मी को हमने दे दिए थे फ्रूट्स, तो अम्मी ना फ्रूट चाट बनाने लगी थी, तो ये वाला काम ना जल्दी जल्दी से बस ये हुआ था कि ना एक ने एक काम कर दिया, दूसरे ने दूसरा काम कर दिया, तीसरे ने तीसरा काम कर दिया। अच्छा जी, सैंडविचेस तो रेडी हो गए थे, साथ साथ ना अब ये पापड़ी को तोड़ रही हैं, क्योंकि दही बड़ों के लिए पापड़ी अच्छी लगती है। और इसको ना एक काम ये किया था कि ना से तोड़ के एक बाउल में निकाल लिया था, ताकि आसानी हो और वो शॉपर में से निकालना ना पड़े। और साथ साथ ना दस्तरखान पे अच्छा नहीं लगता हाँ। ना शॉपर, इसलिए मैंने एक बाउल में निकाल लिया था इसको। साथ साथ हमने चटनी निकाली थी, इमली और खजूर की चटनी जो मैंने बनाई थी, आज फर्स्ट टाइम निकली है। मैंने कहा बेचारी ये रह गई, इसको भी निकाल लेते हैं। और अभी तक हमने कोकोनट चटनी भी नहीं निकाली है, वो भी हम निकालेंगे किसी दिन ना। असल में जब भी पकोड़े बनते, सिर्फ 2 बार बने इतने दिनों में हमारे यहाँ पकोड़े, और हाँ सिर्फ 2 ही बार बने, तो ना वो याद ही नहीं रहा चटनी वगैरह निकालना, क्योंकि हम लोग इतनी ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खा रहे होते हैं, मतलब जब चटनियाँ वगैरह नहीं खा रहे होते हम लोग। पकोड़ों में ही खुद इतनी स्पाइसीनेस होती है, मतलब वो ही खुद चटपटे होते हैं, तो ज़रूरत नहीं होती, हम वैसे ही प्लेन खा लेते हैं, मतलब केचप का सहारा भी नहीं लेते। उन्हें हाल खा रहा होता है केचप, बाकी हम चटनी खाते ही नहीं है, बहुत मेरे हिसाब से चटनी की आपको जब ज़रूरत पड़ती है, जब आपको ना किसी चीज़ में फ्लेवर कम लगे। जब कोई चीज़ इतनी फ्लेवरफुल बनी हुई होती है ना, तो उसके साथ आपको कोई भी सॉस या और किसी चीज़ की या किसी भी डिप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरा ऐसा ख्याल है, आपका क्या ख्याल है बताइएगा मुझे कमेंट करके, मैं सही क्या बोल रही हूँ या गलत। अच्छा जी, यहाँ पे रोल और समोसे आ गए थे, साथ में जलेबी भी मंगवा ली थी, तो फिर दस्तरखान लगा दिया था, सारी चीज़ें अरेंज कर दी थी। और मैंने बोला बच्चे आए हैं, सब लोग आए हैं, तो इफ्तार पार्टी हो रही है, तो फिर तरीके से की जाए ना। तो मैंने ना जो ये कैंडल्स थी ना, ये भी मैंने ना जला के रख दी थी, तो इतने खुश हो रहे थे बच्चे, बच्चों को बहुत अच्छी लग रही थी। और उसके बाद फिर क्योंकि लास्ट मोमेंट रह गया था, तो मैं आखिर में ही बनाती हूँ, लास्ट के जब 10 मिनट रह जाते हैं ना, तभी मैं शरबत बनाती हूँ, ताकि ठंडा रहे और वो ज़्यादा गर्म ना हो जाए। तो ना फटाफट से खाली मैंने रूह अफ़ज़ा बना लिया था। उसके लिए तुख्म लंगा पहले से भिगो दिया था, ताकि वो अच्छे तरीके से राइस हो जाए, फूल जाए। और राइस नहीं क्या कहते हैं, सॉइल हो जाए। हाँ, राइस तो किसी और चीज़ को कहते हैं, गलत वर्ड है, राइस वाला, सॉइल हो जाए। और उसके बाद फिर ये ऐड कर दिया था, इसमें बस बर्फ़ चली जाएगी। अच्छा, इसमें ना पहले से ही जग के अंदर ऐड कर दिए थे हमने 2 ना लेमन क्यूब ऐड कर दिए थे, जो हमने लेमन जूस के वो क्यूब्स बना के रखे हैं ना, तो ना ज़ाहिर वो अच्छा लगता है, मतलब एक तरह अच्छा लगता है, एक ना पंच आ जाता है। आप कह रहे हैं वो मीठा मीठा नहीं लगता। हाँ। इसलिए ऐड कर देते हैं। वैसे हम टैंग भी ऐड कर सकते थे। जल्दी जल्दी काम करो, दिमाग इतना नहीं चल रहा होता, मेरा तो नहीं चलता है बिल्कुल भी ना। हाँ। मतलब ये होता है कि बस जो है सामने, जो समझ में आ रहा है ना उस वक्त, बस वो काम कर लो, और इतना ज़्यादा नहीं चारों तरफ घूम रहा होता। लेकिन बाद में जब बैठते ना, तो यार हम ये भी कर सकते थे, हम ये भी कर सकते थे, तब आता है दिमाग में। खैर अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी इफ्तारी हो गई थी, शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छी सी इफ्तारी हो गई थी, और हमारी इफ्तार पार्टी भी बहुत मज़ेदार सी हो गई थी। अच्छा, खैर ये ना जो मैं समोसा खा रही हूँ, तो ना अपिया ने बना लिया था गाढ़ा वाला रायता, मतलब घर का गाढ़ा वाला। हाँ। इसलिए बोला मैंने, क्योंकि बाहर से तो पानी आता है, रायता नहीं आता। हाँ, वो रायता नहीं यार आता। मैं ना रायता बना लेती हूँ, और समोसे, क्योंकि बाहर की कोई चीज़ पहली बार आई थी घर के अंदर ना, अभी रमज़ान में ना। नहीं आई है अपिया, ऐसी बात नहीं है। क्या हो गया, अभी हम कसरे शीरी से भी लाए थे। अच्छा हाँ, हम लाए थे सॉरी, आलू के समोसे जो आए थे ना, तो उसके साथ मुझे दिमाग में था कि ना मैं रायता बना लेती हूँ। और ये मैंने ना टमाटर की चटनी के साथ बनाया था रायता। और ये वाला जो रायता ना, मुझे ऐसा लगता है वो जो स्ट्रीट पे नहीं मिल रहा होता रायता, वो वाला टेस्ट आता है इसका ना, तो काफ़ी जायकेदार बन के तैयार होता है। मतलब खाली टमाटर की जो चटनी है ना, वो आपने थोड़े से दही में ऐड कर देनी है, और उसको बहुत ज़्यादा फेंटना नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी ना वो लम्स छोड़ दें, और उसके बाद उसे सर्व कर दें। हाँ। वही आपको जायका फील होगा, जो कि आप वो अंडे वाले बर्गर
जोकर के साथ मिलता है ना, वाकई वही वाला जायका था और काफ़ी अच्छा बन के तैयार होता है। और यहाँ पर बच्चे फिर खेलना स्टार्ट हो गए थे और मतलब जैसे ही दस्तरखान उठाया है और नमाज पढ़ी है सबने, उसके बाद जो फिर उछल कूद स्टार्ट हुई है ना, और बस चीख पुकार की आवाज़ें आई जा रही थी और हम लोग हैरान परेशान हो रहे थे। इतनी ज़्यादा मतलब माशाल्लाह से बच्चों का रोज़ा भी था, फिर भी इतनी एनर्जी होती है कि बस क्या ही बताएं। अभी आप सुनेगा इन लोगों की आवाज़ें। ये लोग मेरे पीछे छुप रहे। छुपन छुपा के लिए बड़ी जगह चाहिए होती, छोटी जगह नहीं चाहिए होती। फिर उसके बाद हमने चाय सर्व की और यहाँ पर मामू साइड पे लेटे हुए थे, तो जोया इसको ना रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो मामू कहने लगे यार तुम चाय को तो छोड़ दो, क्या तुम इसको भी लेके बैठी हुई हो। तो जोया ने कहा हम तो आपको भी दिखाएंगे ताकि सबको पता चले आप आए हैं हमारे घर में, हम सबूत देंगे पूरा सबूत देंगे। तो ये है मेरे मामू बड़े मामू हैं और ये देखिए कितने सुर्खो सफ़ेद है, माशाल्लाह ज़रूर बोलिए। जोया को बड़ा वो होता है कि यार आप लोगों ने हमें कलर नहीं दिया। अम्मी को भी कहती है अम्मी कलर नहीं दिया आपने मेरा। नहीं, अम्मी कहती हैं भाई तुम लोगों को कलर दिया तब बिल्कुल सुर्खो सफ़ेद थे तुम लोग, लेकिन धूपों में जा जाके तुम लोगों ने अपने कलर जला दिए। अच्छा खैर ये तो मजाक की बातें थी और बस फिर ये लोग चले गए थे और बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।